सूरदास जी के पदों को पढ़ना जारी रखेंगे। अब तक हम सूरदास जी के 3 पदों को पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे पद को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी पद सूरदास जी के हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए, इन सभी पदों को भ्रमर गीत कहा गया। अब इनको भ्रमर गीत क्यों कहा गया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। गोपियां श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी, यानी उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब श्री कृष्ण को किसी कारणवश अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर एक लंबे समय के लिए जाना होता है और वो वापस लौट कर नहीं आ पाते। अब गोपियां थी, वो प्रेम मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वो श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती थी। वो इस प्रेम मार्ग से वापस लौटना नहीं चाहती थी। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। अब श्री कृष्ण से गोपियों की ये वेदना, ये व्यथा देखी नहीं जाती। इसलिए वो अपने परम मित्र, अपने परम सखा, अपने बेस्ट फ्रेंड उद्धव के माध्यम से एक संदेश भेजते हैं। कैसा संदेश भेजते हैं? योग का संदेश भेजते हैं, निर्गुण ईश्वर का संदेश भेजते हैं, ज्ञान मार्ग का संदेश भेजते हैं। वो उद्धव के माध्यम से गोपियों को कहलवाते हैं कि आप इस प्रेम मार्ग को छोड़ दीजिए, ज्ञान मार्ग में अपना मन लगाइए। आप उस निर्गुण ईश्वर की भक्ति कीजिए जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। वो ईश्वर जो कण कण में विद्यमान है, वो ईश्वर जो हम सभी में है, वही ईश्वर आपको मोक्ष दिला सकता है। अब जब उद्धव है वो अपना ये संदेश था, ये संदेश वो गोपियों को दे रहे थे, उस वक्त आसपास बहुत सारे फूल होते हैं और उन फूलों पर भंवरा मंडरा रहा होता है। भंवरे यानी कि जिसको भ्रमर कहा गया, ये काले रंग का कीट होता है। इसको षटपद भी कहा जाता है और इसको मधुकर भी कहा जाता है। ये फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। अब जो गोपियां हैं वो सम्मान करती है उद्धव का, इसलिए वो उद्धव को सीधे तौर पे तो नहीं कहती, बल्कि भंवरे के बहाने खूब खरी खोटी सुनाती है, खूब कटाक्ष करती है, खूब व्यंग करती है। इसलिए इन सभी पदों को भ्रमर गीत कहा गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जो गोपियां हैं उनके लिए संदेश लेकर के आते हैं उद्धव। उद्धव को ये लगता है कि श्री कृष्ण ने मुझे चुना है, तो वो थोड़े ज्यादा ही उन्हें लग रहा होता है कि गोपियां है, ग्वालिन है, गांव वाली है, आसानी से मैं समझा दूंगा। इसलिए वो जोश जोश में अपने संदेश को पूरे जोर शोर के साथ गोपियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब गोपियां थी वो वाक चातुर्य में किसी भी पढ़े लिखे से, किसी भी जो कह सकते हैं कि प्रचंड जो पंडित होता है उससे कम नहीं थी, और उनके सामने जो उद्धव है उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गल पाती। अब गोपियां हैं श्री कृष्ण के बारे में और जो उद्धव के संदेश के बारे में उद्धव को क्या कहती है, चलिए उसको हम पढ़ते हैं इस चौथे पद में। यहाँ पर कहा गया कि हरि है राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियां कहती है कि समुझी बात कहकर मधुकर के, मधुकर होता है भंवरा, या फिर यहाँ पर उद्धव को कहा जा रहा है कि मधुकर भंवरे हे उद्धव, हम सारी बात आपकी समझते हैं। जो आप कहना चाहते हो ना वो भी हम समझ रहे हैं, जो आप नहीं कहना चाहते ना वो भी हम समझ रहे हैं। आपने जो समाचार सुनाए वो सारे हमने समझ लिए, लेकिन एक बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। हरि है राजनीति पढ़ी आई कि श्री कृष्ण ने वहां जाकर के राजनीति की पढ़ाई कर ली है। उन्होंने पॉलिटिक्स में PhD कर ली है। यहाँ आकर के तो हमारे साथ खेला करते थे, हमारा दही खा जाया करते थे, हमारे साथ ही रहा करते थे, और वहां जाकर के वो राजदूत के माध्यम से हमारे लिए संदेश भेज रहे हैं। किसका संदेश? ज्ञान मार्ग का संदेश भेज रहे हैं। पहले हमें प्रेम मार्ग पर लगा दिया और अब हमें कह रहे हैं कि प्रेम मार्ग को छोड़ दीजिए। मतलब श्री कृष्ण वहां जाकर के राजनीति सीख चुके। एक अति चतुर होते पहले ही, अति चतुर मतलब बहुत चालाक, होते मतलब थे पहले ही, कि श्री कृष्ण थे वो पहले ही बहुत ज्यादा चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई, गुरु का मतलब एक तो होता है टीचर, शिक्षक होता है, एक गुरु का मतलब होता है बड़े। क्या अब लगता है कि उन्होंने वहां जाकर के राजनीति के बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, इसलिए वो हमारे साथ चालाकी करें, हमारे साथ राजनीति करें, और वहां जाकर के हमें कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग को अपना लो, योग मार्ग को अपना लो, प्रेम मार्ग को छोड़ दो। तो इसलिए गोपियां कहती है कि एक तो श्री कृष्ण पहले से चालाक थे, चतुर थे, और वहां जाकर के जब उन्होंने राजनीति के बड़े ग्रंथ पढ़ लिए तो ऐसा लगता है कि उनको राजनीति थोड़ी ज्यादा ही आ गई है। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश सुनाई, यानी कि बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाई, मतलब भेजी है कि उन्होंने लगता है कि बड़ा दिमाग लगाया है, बड़ा सोच समझ के हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, ये ज्ञान मार्ग का संदेश भेजा है। उन्होंने इतना सोचा है कि हम इनको गोपियों को प्रेम मार्ग से क्या आसानी से हटा देंगे, ऐसा संभव नहीं है हमारे लिए। गोपियां कहती है कि हमारे ये संभव नहीं है, क्योंकि हम इस प्रेम मार्ग के ऊपर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम ज्ञान मार्ग पे लौट नहीं सकती और ना ही हम लौटना चाहते। उद्धव भले लोग आगे के जो परहित डोलत थाए, परहित मतलब दूसरे के बारे में सोचना, डोलत मतलब चलना फिरना, और धाई एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका मतलब होता है दौड़ना। अब जो गोपियां हैं वो उद्धव के ऊपर कटाक्ष करती है। उद्धव को कहती है कि उद्धव, जो पहले के लोग थे ना
बड़े अच्छे थे। वो दूसरों के हितों के लिए भागते थे, दौड़ते फिरते थे। उद्धव, तुम भी उनके जैसे हो, तुम दूसरों के लिए कितना सोचते हो। यानी यहाँ पर उद्धव के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है कि आप जो दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हो, आप जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो, उनको जो बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो ना, इस बात के लेकर के गोपियां चिढ़ जाती है। इसलिए उद्धव की तुलना करती है उन लोगों से, पुराने समय के लोगों से, जो कितने अच्छे होते थे, जो दूसरों के बारे में कितना सोचा करते थे। और वो उद्धव को कटाक्ष करते हुए, उसके ऊपर व्यंग करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उद्धव, तुम उन लोगों की तरह हो, कितने अच्छे हो, कितने भोले भाले हो, कितने सीधे साधे हो, जो हमारी कितनी अच्छी भलाई चाहते हो। अब अपने मन फेर पाई है, चल तो जो होते चुराए। अब गोपियां कहती है चलत मतलब जाते हुए, जो होते चुराए। जो होते मतलब जो दिल चुराया था, जो मन चुराया था। यानी कि यहाँ पे जैसे मन शब्द का उपयोग किया गया। अब अपने मन फेर पाही, फेर मतलब दोबारा, पाही मतलब चाहिए। अब गोपियां कहती है कि चलो ठीक है उद्धव, आपकी बात मान ले, प्रेम मार्ग को हम छोड़ देंगे, लेकिन जो श्री कृष्ण थे जाते वक्त हमारा मन चुरा करके ले गए थे, हमारा हृदय चुरा करके ले गए थे, वो तो वापस लौटा देना। श्री कृष्ण को कहिए कि उनका बड़प्पन होगा अगर वो हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे प्रेम को वापस लौटा दें। अगर वो वापस लौटा देंगे तो हम आपकी बात को मान लेंगे, हम श्री कृष्ण की बात को मानने के लिए तैयार हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। कि श्री कृष्ण है, दूसरों को संदेश देते हैं कि आप गलत मार्ग को छोड़ दीजिए, दूसरों से गलत कर्मों को, गलत कामों को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद ही हमारे साथ अत्याचार करें, खुद ही हमारे साथ अन्याय करें। यानी एक तरफ तो दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आप इस अन्याय को, इस गलत बातों को, इस गलत व्यवहार को, इस अत्याचार को छोड़ दीजिए, और दूसरी तरफ वो खुद हमारे साथ अत्याचार करें। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, वो वादा वो तोड़ दिया उन्होंने। हमारे लिए प्रेम मार्ग पर आगे साथ बढ़ने वाले थे, वो प्रेम मार्ग की बजाय हमें कह रहे हैं कि हम ज्ञान मार्ग के ऊपर बढ़ जाए। तो यहाँ पर गोपियां हैं, वो खूब खरी खोटी सुना रही है उद्धव को, भंवरे के बहाने खूब खरी खोटी सुना रही है इस बात को लेकर के कि उद्धव है वो योग संदेश लेकर के आए। अब वो श्री कृष्ण को तो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए वो सब कुछ सुना रही है किसको, उद्धव को, जो उनके संदेशवाहक है। राजधर्म यही सूर जो प्रजा ने जहीं सताए। अब गोपियां हैं, अंतिम जो पंक्ति है उसमें ये कहती है कि एक राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा के सुख शांति की, उनके सुखों की ध्यान रखे, किसी भी तरीके से उन्हें कोई प्रकार की परेशानी, कष्ट नहीं होना चाहिए। अब श्री कृष्ण है वो हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमसे दूर चले गए, दूर जाकर के बैठ गए, लौट कर नहीं आ रहे, दूसरों के हाथों संदेश भिजवा रहे हैं, हमारे साथ राजनीति करें। क्या ये राजा का धर्म है? राजा का धर्म होता है प्रजा को खुश रखना, प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखना। तो आप उद्धव जाइए और श्री कृष्ण को कहिए कि अपने राजा के धर्म को निभाएं। ये संदेश है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का पद। इसमें हमने देखा कि उद्धव है वो गोपियों के लिए योग मार्ग का, प्रेम मार्ग की बजाय ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर के आते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो उस प्रेम मार्ग से लौटना नहीं चाहती, इसलिए वो उद्धव को खूब खरी खोटी सुना देती है। अब यहाँ पर इस जो कविता का अंश है, ये जो पद है, इसमें कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला जो कठिन शब्द है वो मधुकर, मधुकर का अर्थ है भंवरा, और यहाँ पर उद्धव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा कठिन शब्द है परहित, परहित का मतलब होता है दूसरों का हित, दूसरे की भलाई के बारे में सोचना। अनीति का अर्थ होता है जो काम नियम के खिलाफ हो, यानी कि जो कार्य गलत हो, ओके, उसको अनीति कहा गया। अब हम इस वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। कुल हमें 3 जमा 1 यानी कि 4 प्रश्न दिए गए, 3 प्रश्न है और 1 गतिविधि दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? गोपियों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले के लोग जो थे वो दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए गोपियों को लगता है कि पहले के लोग थे वो ज्यादा भले थे, ज्यादा अच्छे थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया? तो प्रस्तुत पद के अनुसार एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ध्यान रखें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म होता है, यही राजा का धर्म होता है। यानी कि क्या धर्म बताया गया कि राजा का ये धर्म होता है कि वो हमेशा प्रजा के हित का ध्यान रखें, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। ये राजधर्म होता है, ये एक राजा का धर्म होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, गुरु ग्रंथ जो शब्द है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसे अन्य शब्द युगम है छांटे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर एक से ज्यादा जो शब्द है उसमें वर्ण रिपीट होते हो, यानी कि जैसे गुरु ग्रंथ, इसमें गे गे है,
रिपीट होगी ना, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो हमें ऐसे कुछ युगम छांटने इस पद में से जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसे समाचार शब्द, तो समाचार और शब्द स की पुनरावृत्ति हुई थी, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे बड़ी बुद्धि में ब की पुनरावृत्ति हुई थी, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही जानी जो, यहाँ पे जय की पुनरावृत्ति हुई है और अब अपने में ए की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा जो कि एक गतिविधि है। चौथा हमारा प्रश्न है, गतिविधि दी गई कि राजा की तरह प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए। जैसे राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ धर्म होते हैं, ऐसे ही हर मनुष्य के कुछ धर्म होने चाहिए। अपने मन से कुछ ऐसे नियम लिखिए जो आपको लगता हो कि समाज के लिए आवश्यक है। तो हमें कुछ नियम लिखने जो हमें लगता है कि हर व्यक्ति को उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये पहला नियम है। हमें किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप, उसके धन दौलत, उससे जज नहीं करना चाहिए, उसके आधार पे उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सभी व्यक्तियों को एक समान समझना चाहिए। दूसरा नियम जो समाज में होना चाहिए, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर ने इंसान बनाए, ये धर्म तो हमने बनाए, ये ईश्वर तक जाने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन लेकर हमें उसी ईश्वर तक जाएंगे। अगर हम धर्मों का सम्मान नहीं करते, दूसरे धर्म का अपमान करते, तो वास्तव में हम दूसरे धर्म का अपमान नहीं करें, बल्कि हम अपने खुद के धर्म का अपमान करें। तो ये भी समाज में एक नियम होना चाहिए कि हम धर्म के आधार पर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी ना करें। तीसरा नियम जो समाज में होना चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। हमें मदद किसकी करनी चाहिए? इसकी मदद नहीं करनी चाहिए कि हमें वापस कुछ मिलेगा, बल्कि हमें निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे सभी व्यक्तियों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, वो व्यक्ति जिनको मदद की आवश्यकता है। उसके बाद चौथा नियम जो समाज में हो सकता है या होना चाहिए, वह है हमें अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध बना करके रखने चाहिए। पड़ोसी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। पड़ोसी, जब हम मानते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो वहां पर भी ईश्वर का ही वास है। तो पड़ोसियों से अगर हम मिल बैठ करके रहेंगे तो समाज है वो ज्यादा मजबूत बनेगा। आपसी प्रेम है, आपसी सौहार्द है, वो और ज्यादा बेहतर होगा। ये कुछ नियम मैंने लिखे हैं, इसके अलावा आप कुछ और अपनी तरफ से भी नियम लिख सकते हो जो हमारे समाज में होने चाहिए, जिनका हमें पालन करना चाहिए। ये हमारी थी आज की आसान सी वर्कशीट।